अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 2027 तक इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। क्या ये वायरल ख़बर सही है या कहाँ तक गलत है। मैं इस ताल्लुक़ से पूरी बात करूँगा आपसे, लेकिन आप हज़रात सबसे पहले एक कमेंट देखें और उस कमेंट में क्या लिखा हुआ है वो आप खुद पढ़ें और मैं भी पढ़ करके आपको बताता हूं। मोहतरम सामाईन, इस कमेंट में ये लिखा हुआ है कि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2027 तक इस्लाम खत्म हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि इस्लाम पूरी दुनिया से चलकर सऊदी के मक्के और मदीने में सिमट जाएगा। और इस लिखने वाले ने हदीस का हवाला भी दिया है। हवाला नंबर 1 सही बुखारी किताब नंबर 84 और हदीस नंबर 65। और दूसरा हवाला जो इसने दिया है वो सही मुस्लिम किताब नंबर 1 हदीस नंबर 270। मैं आज इसके बारे में पूरी तहकीक आपके सामने पेश करूंगा। और आज जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखूंगा वो इस गैर मुस्लिम की वीडियो जो सूरह बकरा की आयत नंबर 5 पे बहस कर रहा है, इस ताल्लुक से भी आपके सामने कुछ बातें करूंगा। और आज ये भी बताऊंगा कि मैं ये वीडियो आपके सामने क्यों लेकर के आ रहा हूं, आखिर उसकी वजह क्या है, आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। तो मोहतरम सामीन, आपने सुन लिया कि आपने देख लिया उस कमेंट को। उसने ये लिखा है कि 2027 तक इस्लाम खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया से मुसलमान सिमट करके सऊदी के मक्का और मदीने में सिमट जाएंगे। और उसने दो मोतबर कुतुब का हवाला उसने पेश किया है। एक हवाला सही बुखारी का है, दूसरा हवाला सही मुस्लिम शरीफ का है। तो क्या वाकई में इस तरह की हदीस बुखारी शरीफ में या मुस्लिम शरीफ में मौजूद है या नहीं, या ये लोग सिर्फ ऐसे ही अपनी बातों को रख करके बगैर कुछ सोचे समझे हदीस का हवाला दे देते हैं और इस तरह की बातें फैलाई जा रही है, ये कहां तक सही है। मैं आज इस ताल्लुक से पूरी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले उसने हवाला ये दिया है कि बुखारी शरीफ किताब नंबर 84 हदीस नंबर 65, यानी उसने बाब नंबर जो बताया है वो 86 और हदीस नंबर 65। तो सबसे पहले मैंने इस हदीस को बुखारी शरीफ में तलाशना शुरू किया। आप हज़रात इस बुखारी शरीफ को देख सकते हैं। इस बुखारी शरीफ में मैंने इस हदीस को तलाशना शुरू किया और जब मैंने किताब नंबर 84 और हदीस नंबर 65 तलाशा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें 84 बाब यानी किताब नंबर 84 पे 65 नंबर हदीस ही नहीं है। अगर आप बुखारी शरीफ देखें तो आपको पता चलेगा कि 84 बाब में जो अहादीस शुरू है वो अहादीस 6000 नंबरात से आगे शुरू है। तो ये बात जो है आपके सामने खुल करके सामने आ गई कि 84 किताब नंबर में 65 नंबर की हदीस ही नहीं है। अब मैंने इसी बुखारी शरीफ की 65 नंबर की हदीस जब मैंने तलाशी, जब मैंने उसको ढूंढना चाहा, तो मैंने ये पाया कि उसमें बुखारी शरीफ में 85 नंबर पर यह हदीस दर्ज है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खत पे मोहर लगाने के लिए चांदी का एक अंगूठी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाया और उस अंगूठी के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखवाया गया। ये हदीस 65 नंबर हदीस पर मौजूद है। और दूसरा हवाला जो उसने उसमें दिया है वो सही मुस्लिम किताब नंबर 1 हदीस नंबर 270। तो मोहतरम सामीन, सबसे पहले मैंने इस हदीस को सही मुस्लिम में तलाशना शुरू किया और मैंने ये समझा कि शायद कहीं मौजूद हो, लेकिन आप देख सकते हैं ये सही मुस्लिम शरीफ है। सही मुस्लिम में मैंने जब
हदीस नंबर 270 किताब नंबर 1 में मैंने तलाशा तो वहां पे जो हमें हदीस मिली है वहां ये हदीस नहीं है जिस हदीस में ये बताया गया हो कि 2027 तक इस्लाम खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमान सिमटकर सऊदी के मक्का और मदीने में जमा हो जाएंगे। वहां पे ये हदीस मज़कूर नहीं है, बल्कि किताब नंबर 1 हदीस नंबर 270 में ये हदीस मौजूद है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे, जो अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसने अल्लाह के साथ किसी का शरीक नहीं ठहराया हो, तो फिर अल्लाह ऐसे को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक किया हो, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। वहां पे किताब नंबर 1 हदीस नंबर 270 पे यह हदीस मज़कूर है। लेकिन मैंने जब इस हदीस जो उसने पेश किया है अपनी मनगढ़ंत हदीस को, जब मैंने उसके चंद अल्फाज को बुखारी शरीफ के 1876 यानी 1876 नंबर हदीस पर मैंने कुछ अल्फाज उसके मैंने पाया। वहां अल्फाज क्या है बुखारी शरीफ में? कुछ इस तरह से अल्फाज है कि कुर्बे क़यामत ईमान सिमट करके मदीने में जमा हो जाएगा, मदीने में पहुंच जाएगा, इस तरह से जिस तरह के सांप अपने बिल की जानिब सिमट जाता है, सिमट करके आता है। और कुछ अल्फाज इस तरह से भी हैं कि अहले ईमान कुर्बे क़यामत मदीने की जानिब इस तरह से सिमट आएगा जैसे कि सांप अपने बिल की जानिब सिमट आता है। यह हदीस 1876 नंबर बुखारी शरीफ में मौजूद है, लेकिन उसने अपनी जानिब से कुछ अल्फाज इसमें और मिलाया और उसने ये लिखा कि 2027 तक इस्लाम खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है सऊदी के मक्का और मदीना में पहुंच जाएंगे, मदीना मक्का और मदीना में वो लोग सिमट जाएंगे। तो मोहतरम सामीन और हाज़रीन, इस ताल्लुक से मैं बता दूं कि ये एक प्रोपेगेंडा है और लोग जो है अपनी बात को और कुछ हदीस के जुमलों को मिला करके बुखारी, मुस्लिम और सियासित्ता दिगर कुतुब अहादीस का हवाला दे करके लोगों के सामने पेश करते हैं और उसका एक ही मकसद होता है कि इस तरह से जब हम पेश करेंगे तो कमजोर ईमान वाले मुसलमानों को हम गुमराह करेंगे और गलत हवाला दे करके कमजोर ईमान वालों को हम वरगलाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेरा वीडियो बनाने का अव्वल मकसद यह है कि आप जहां कहीं भी इस तरह की कोई हदीस पाएं जहां पे बुखारी, मुस्लिम या दीगर कुतुब अहादीस का हवाला दिया गया हो, आप सबसे पहले उस हदीस को कुतुब अहादीस में तलाशें। अगर मिल जाए फबिहा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिले तो आप हजरात जो है ऐसे मनगढ़ंत अहादीस की तरदीद और रद्द जरूर करें। और लोग हदीस का गलत तर्जमा भी कर रहे हैं, कुरान का भी गलत तर्जमा करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और लोग गलत तरीके से इस्लाम को हमारे कमजोर मुसलमानों के सामने परोस रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं हम उनका जबरदस्त तरीके से रद्द करें। दोस्तों, आपको मैंने भी बताया कि मैं एक उस गैर मुस्लिम की वीडियो को दिखाऊंगा जिसमें कुरान मुकद्दस की सूरह बकरा के आयत नंबर 5 पे वो बहस कर रहा है और उसका गलत तर्जमा लोगों के सामने पेश कर रहा है। तो मोहतरम सामीन, सबसे पहले आप उस गैर मुस्लिम की छोटी सी वीडियो को देखें, उसके बाद मैं उसकी हकीकत और उसकी सच्चाई आपके सामने रखता हूं। आप हज़रात वीडियो को देखें। मुसलमानों के नजर में हिंदू काफिर है और कुछ नहीं है। मारो ये सब कहाँ से सीखे हो? कुरान में लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा। बकरा सूरत की 5वीं आयत है, बकरा सूरत की 5वीं आयत है। कुरान में लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा। बकरा सूरत की 5वीं आयत है, बकरा सूरत की। जी, आपने सुन लिया, यह शख्स कह रहा है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 5 पर यह मज़कूर है, यह लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम ये काफिर हैं, तुम उन्हें मारो। यानी मुसलमान लोग जो है गैर मुस्लिम को काफिर समझते हैं और काफिर के बारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 5 पर यह लिखा हुआ है कि उन्हें मारो। यह शख्स कह रहा है। हालांकि आप जब सूरह बकरा
की आयत नंबर 5 पर देखेंगे तो आपको ना इस तरह की कोई आयत मिलेगी, ना इस तरह की आयत का तर्जमा कहीं मिल पाएगा, ना इस तरह की जो है वो आयत की तफसीर आपको कहीं से मिल पाएगी। दोस्तों, आप सबसे पहले देखें कि कुरान मुकद्दस के सूरह बकरा की आयत नंबर 5 पे कौन सी आयत है। तो मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 5 की जो हदीस है, उस सूरह बकरा की आयत नंबर 5 पर जो सूरह बकरा की 5 नंबर जो आयत है, उस आयत को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप हजरात उस आयत को सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इस आयत का तर्जमा यह है कि वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। इस आयत को समझने से पहले आप इससे कबल वाली, इससे पहले वाली आयत को समझ लें, तब इस आयत का जो है तर्जमा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इससे पहले की जो आयत है वो उसका तर्जमा यह है कि जो गैब पर ईमान लाए, जो नमाज को कायम रखते हैं और जो अल्लाह की दी हुई रिज्क को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई किताब पर ईमान रखते हैं और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल अंबियाए कराम पे उतरी हुई किताबों पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पे ईमान रखते हैं, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग जो है अब मुराद को पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखिए उसने किस तरह से इस आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 5 का गलत तर्जमा करके लोगों के सामने इस्लाम को पेश कर रहा है। तो मोहतरम सामीन और हाजरीन, आप जहां भी देखें ऐसे लोगों को जो लोग इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और इस्लाम के बारे में गलत बोल रहे हैं, आप उन्हें उसी जगह पे जवाब देने की कोशिश करें ताकि इस्लाम को गलत तरीके से कोई पेश ना कर सके। अगर समझाने में, बोलने में किसी किस्म की कमी बेशी हुई हो तो आप हज़रात जरूर इस्लाह फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।